हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब। स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथ। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में अपन ने चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि इसके फॉर्मूले कैसे बनते हैं, उसमें कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, और भी बहुत कुछ अपन ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो अपन आज इस वीडियो में क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 8.1 करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सोल्व करते हैं। जो अपन ने प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन फॉर्मूलाज पढ़े थे, वो फॉर्मूला हमारे काम आएंगे 8.3 में। हम पढ़ते हैं 8.1 का क्या बेसिक्स होता है। तो हमें पता है जो हमारे चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्री, वो किस पे बेस्ड है? ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। कौन से ट्रायंगल के ऊपर? राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। वेरी गुड। तो बेटा ध्यान से देखना, हमको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जिसको अपन नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, हमने कल पढ़ा था जब तक कि कुछ भी दिया हुआ ना हो तब तक जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं बेस। जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है इसको अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो हमारी तिरछी वाली लाइन होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये हमने कल भी पढ़ा था और इसके अंदर हम सबको कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, लेकिन बड़ा नई कहानी शुरू होती है 8.1 के अंदर थीटा की, एंगल की, कि इनके एंगल दे देता है। मान लो हमारा जो ट्रायंगल है वो यही है, ये हमारा, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। ये हमको पता है 90 डिग्री का एंगल होता है और जो तिरछी वाली होती है ये हाइपोटेन्यूज है। बट हमेशा एनी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में 90 डिग्री के सामने वाली जो तिरछी लाइन होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर हमेशा सेम नहीं होते हैं, बल्कि वो बदल जाते हैं। कब बदलते हैं? जब हमारे को एंगल की वैल्यू यानी थीटा की वैल्यू दी हुई होती है। अब बड़ा मान लो कह रहा है हमारी थीटा की वैल्यू सी पर है, यानी हमारा यहाँ पर है एंगल कोई दिया हुआ, थीटा दिया हुआ है। तब हमारा ध्यान रखना, जो थीटा के पास वाली जो लाइन होती है वो हमारी बेस होती है, और जो हमारी एंगल के सामने वाली लाइन होती है वो हमारी परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर हमारा थीटा बड़ा बी पे हमारे 90 डिग्री है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज दोनों फिक्स है। सी पे अगर एंगल दे दिया तो ये वाली लाइन तो हमारी बेस हो जाएगी और इसके सामने वाली लाइन हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, अगर बेटा एक बार और देखो, अगर ये थीटा हमारा यहां से हटके कहां पर आ जाए? ए पर आ जाए। मान लो हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज फिक्स है। इस वाले में हमारा थीटा कहां पे बन रहा था? सी पे बन रहा था। अब की बार सपोज हमारा थीटा कहां पर आ जाए? ए पर आ जाए, तो थीटा के पास वाली लाइन, ये वाली लाइन तुम्हारी हो जाएगी बेस और ये वाली लाइन हो जाएगी परपेंडिकुलर। समझ में आया? तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है बेटा? वो हमारे थीटा के अकॉर्डिंग यानी एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। अगर हमारा एंगल सी पर है तो ये इसके पास वाला तो हमारा बेस और सामने वाला परपेंडिकुलर। अगर हमारा थीटा यानी एंगल ए पर है तो इसके पास वाला तो बेस और सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो हमारा इस बेसिक के ऊपर ही स्टार्ट होता है 8.1। तो हम करते हैं 8.1 को स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, यानी ट्रायंगल एबीसी के अंदर राइट एंगल किस पे दिया हुआ है? बी पे, जिसमें ए बी इज 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ए बी की लेंथ दे रखी 24 सेंटीमीटर, बी सी की दे रखी 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, हमरा को क्या फाइंड करना है? साइन है, कोस है, नेक्स्ट टाइम करना है साइन सी कोस सी। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या हमसे कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। जो हम पहले क्या बनाते हैं? ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल को क्या नाम देना है? ए बी सी। कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, तो हमको कह रहा है राइट एंगल एट बी,
यानी राइट राइट एंगल को क्या नाम देना, बी। अब हमने किसको भी नाम ए दे दो, किसको भी सी दे दो, ये हमारी मर्जी होती है। बस राइट एंगल हमारा किसको होना चाहिए, बी पर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो बेटा फटाफट हमारा इसमें रहेगा ए बी। ए बी की वैल्यू कितनी रहेगी, 24 सेंटीमीटर। बी सी की वैल्यू कितनी रहेगी, 7 सेंटीमीटर। ए सी की वैल्यू हमारे को नहीं दे रखी है। तो बड़ा ध्यान रखना, जब भी ट्रायंगल की 3 साइड में से 2 साइड दी हुई हो और तीसरी साइड हमारे को फाइंड करनी हो, तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। कौन से लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। कभी हमारे को ये दोनों दे रखी, तीसरी वाली साइड हाइपोटेनस पूछ लेगा, कभी ये दोनों पूछ लेगा, तीसरी साइड हमारे से पूछ लेगा। यानी जब भी ट्रायंगल की कोई 2 साइड दी हुई हो और तीसरी साइड हमारे को निकालनी हो, तब हम किसका फॉर्मूला लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, पर देखो इसमें कोई एंगल वेंगल नहीं दे रखा, जब तक कोई एंगल नहीं देगा, हमको पता है तिरछी वाली लाइन हाइपोटेनस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन बेस होती है, और परपेंडिकुलर हमारी कौन सी होती है, वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है, तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम कितनी है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। मतलब पाइथागोरस थ्योरम जो होती है, अपन ने फॉर्मूला में पढ़ा है पिछली वीडियो में, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, हमारे को एच की वैल्यू फाइंड करनी है, हमारे को एच की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एच की वैल्यू क्या है, एसी। ये एसी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना दे रखा हमारे को, 24 का स्क्वायर, प्लस बेस कितना दे रखा हमारे को, 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ए सी का स्क्वायर हमारा ऐसा कैसा, इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, हमको पता है 24 का स्क्वायर होता है 576। अगर हमको निकालना नहीं आता है, हमको याद नहीं है, तो हम क्या करते हैं, 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 4 द 16 कैरी 1, 4 2 द 8 1 9, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 2 द 4, 6 का 6, 9 और 8 17 की 6 कैरी 1 1 और 4 5। हमारा 24 का स्क्वायर कितना हो गया है, 576 प्लस ये हमको सबको लर्न होता है 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49 होता है। 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49 होता है। ठीक है, तो बड़ा हमारा कितना आ गया, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49। अपन दोनों को प्लस कर देंगे। अगर अपन 576 में 49 को प्लस करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 625। 576 में 49 प्लस करते हैं, कितना आता है, 625। अपन को बेटा ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 625। हमारे को सिर्फ ए सी की वैल्यू निकालनी है, ए सी स्क्वायर की नहीं निकालनी है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे। बट हमने पढ़ा था पहले, कभी वीडियो में हमने पढ़ा था, अपन जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं, सामने क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। हमको पता है स्क्वायर और रूट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे। अपन जैसे स्क्वायर हटाते हैं, सामने क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। ठीक है, हमें बताना है कि अंडर रूट 625 किसकी वैल्यू होती है। तो अपन क्या करेंगे, फटाफट निकाल लेते हैं, 625 का रूट निकाल लेते हैं। बड़ा 625 किसकी टेबल में आता है, 5 की टेबल में आएगा। 5 से चलाएंगे, 5 1 5 बचेगा 1, 5 2 10 बचेगा 2, 5 5 25। फिर 5 से जाएगा 5 2 10 बचेगा 2, 5 5 25। फिर 5 से जाएगा 5 5 25। फिर 5 से जाएगा 5 1 5। कितना आ गया हमारा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। बड़ा क्या करते हैं, दो दो नंबर का पेयर बना लेते हैं। इन दोनों में से लेंगे 5 को और इन दोनों में से लेंगे 5 को, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 25, यानी कि 625 हमारा किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है। यानी ए सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 25 सेंटीमीटर। समझ में आया बेटा। अब हमारे को क्या फाइंड करना है, हमारे को फाइंड करना है साइन ए कोस ए की वैल्यू, और सेकंड वाले में फाइंड करना है साइन सी कोस सी की वैल्यू। मतलब पहले वाले में क्या फाइंड करना है, साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए। तो बेटा हमने प्रीवियस वीडियो में
निकाला था कि साइन क्या होता है हमारा, याद था हमारे को, पी बी पी अपॉन एच एच बी। कैसे याद रखा था बनने इसको, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। इसके अलावा एक और याद किया था बनने, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, अपन ने याद किया था। तो बस हमको पता पेरा नंबर साइन थीटा के इक्वल होता है, दूसरा वाला कोस के इक्वल होता है, और तीसरा वाला टेन के इक्वल होता है। ठीक है, अब पहला फॉर्मूले से साइन की वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन एच, और कोस की वैल्यू क्या होती है, बी अपॉन एच। अब देखो बेटा इसमें साइन ए कोस है, यानी क्या कह रहा है, ए का मतलब है तो जो थीटा बन रहा है साइन में भी ए पे बन रहा है और कोस में भी ए पे बन रहा है, यानी हमारा थीटा किस पर आ गया, इस पर आ गया। अब थीटा आता है तो हमारा ये तो हो जाएगा थीटा के पास वाला तो हो जाता बेस, और ये वाला नंबर हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। बड़ा कैसे पता लगा हमारे को, इसमें लिख रहा साइन ए कोस ए, यानी साइन के अंदर भी थीटा किस पर है, ए पे, कोस के अंदर भी थीटा किस पर है, ए पर। अगर ये कहता साइन सी कोस सी तो थीटा किस पर आ जाता, इस पर आ जाता, फिर ये हमारा बेस हो जाता और ये परपेंडिकुलर हो जाता। लेकिन इसने कहा साइन ए, यानी हमारा थीटा यहाँ पर है, यानी ये वाला बेस और ये वाला परपेंडिकुलर। अब देखो क्या करा, पी अपॉन एच, पी कितना है हमारा 7 अपॉन एच कितना हमारा 25, बी अपॉन एच बेस कितना हमारा 24 अपॉन 25, ये हमारा हो जाता है आंसर फर्स्ट वाले का। बेटा सेकंड वाले में हमसे क्या पूछ रहा है, वो साइन सी कोस सी, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या पूछ रहा है, साइन सी और कोस सी। बड़ा पहले हमारा साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच, कोस का फॉर्मूला कितना हमारा बी अपॉन एच। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें क्या साइन है कोस है, इसमें क्या साइन सी कोस सी, यानी थीटा किस पर आ गया है, सी पर, यानी कि थीटा यहां से हट के थीटा किस पर आ गया है, सी पर, यानी ये हमारा थीटा हो गया। अगर ये थीटा हो गया तो थीटा के पास वाला तो हमारा हो गया बेस, थीटा के सामने वाला हमारा हो गया परपेंडिकुलर। अपन अब निकाल देंगे क्या कह रहा है, पी अपॉन एच, पी की वैल्यू कितनी है 24 अपॉन एच की वैल्यू कितनी है 25, बी अपॉन एच बेस कितना हमारा 7 अपॉन एच कितना है 25, ये हमारा होगा सेकंड का आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे को डायग्राम बना के दे रखा है, ट्रायंगल पी क्यू आर जिसके अंदर राइट एंगल क्यू पे दे रखा है। पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर, पी आर की वैल्यू दे रखी है 13 सेंटीमीटर, किसकी नहीं दे रखी है, क्यू आर की नहीं दे रखी है। तो पहले हमारे को क्यू आर की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि बेस को फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद जब हमारी तीनों वैल्यू आ जाएंगी उसके बाद हमारे को 10p माइनस कोट आर की वैल्यू भी बतानी है, वो बाद में निकालते हैं। पहले अपन इस ट्रायंगल की वैल्यू निकालते हैं, इस तीसरे वाली साइड की। हमको सबको पता है जब भी ट्रायंगल की 3 में से 2 वैल्यू दे रखता है, तीसरी वैल्यू फाइंड करनी हो, हम किसका फॉर्मूला लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कितनी है हमारी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बट हमारे को एच की वैल्यू दे रखी है, एच की वैल्यू कितनी है 13 का स्क्वायर, पी की परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 12 का स्क्वायर प्लस बेस, यानी कि क्यू आर हमारे को फाइंड करना है। 13 की वैल्यू निकालते हैं, 13 का स्क्वायर कितना 13 13 का 169, 12 का स्क्वायर कितना निकालते हैं 12 12 का 144 प्लस क्यू आर की जगह क्यू आर। बट हमारे को क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, क्यू आर को यूज कर देंगे और इस 144 को उठा के ले आएंगे। 144 यहाँ पे किसका है प्लस का, इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो 169 144 इधर आके हो जाएगा माइनस का 144 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, 169 में से 144 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा बेटा 169 में से 144 जाएगा तो 25। अगर हमें नहीं आता इसे डायरेक्ट करना तो इसे लिख के माइनस कर लो,
9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 9 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, तो कितना बच रहा है हमारा 25 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। बट हमारे को क्यू आर का स्क्वायर नहीं निकालना है, बल्कि क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर लिखेंगे और यहाँ से अपन जैसे इसको रखेंगे सामने क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। सबको पता है, हमें पता है 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, यानी 25 के रूट की वैल्यू कितनी आएगी 5, यानी कि क्यू आर की वैल्यू हमारी कितनी आएगी बेटा 5 सेंटीमीटर। तो हमारा ट्रायंगल हो जाता है कंप्लीट। हमें क्या फाइंड करना, tan p माइनस कोट आर, tan p माइनस कोट आर, ये हमारा फॉर्मूला है। इसके अंदर tan की वैल्यू देखते हैं, tan में क्या लगाते हैं p अपॉन b, क्या लगाते हैं p अपॉन b, यहां लिखते हैं अपन इसको tan p माइनस कोट आर। tan की वैल्यू क्या होती है हमारी p अपॉन b, माइनस कोट की वैल्यू क्या होती है, tan को उल्टा कोट होता है यानी b अपॉन p। हमको पता tan को उल्टा कोट, कोट को सेक, कोस को उल्टा सेक और साइन को उल्टा कोसेक। ठीक है, हमको पता है, कल प्रीवियस वीडियो में इसको पढ़ाई है। तो हमारा p अपॉन b tan के इक्वल होता है और b अपॉन p कोट के इक्वल होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बड़ा, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है tan p, यानी कि थीटा हमारा किस पर है, p पर है, यानी थीटा हमारा p पर आ गया। तो ये हमारा हो गया बेस और ये वाला हमारा हो गया परपेंडिकुलर। ऑब्वियसली ये तो हमारा एच रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो हमारा परपेंडिकुलर कितना है हमारा 5 अपॉन बेस कितना आ गया हमारा 12 माइनस, अब की बार देखो बेटा कोट आर लिखा हुआ है, यानी थीटा कहां पर आ गया है, थीटा अब की बार हमारा आ गया है आर पर, यानी कि अब की बार ये हमारा हो गया बेस और ये हमारा हो गया है परपेंडिकुलर। ठीक है, अब की बार क्या लिखा हुआ बी अपॉन पी, बी कितना है हमारा बेस आ गया 5 अपॉन परपेंडिकुलर कितना आ गया 12। ठीक है बेटा, देखो एक नंबर प्लस के एक नंबर माइनस के लिखा हुआ है, हमको पता जब भी सेम नंबर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखा था। अब मानो नॉर्मली 4 माइनस 4 लिख रहा था कितना था 0, 5 माइनस 5 लिख रहा था कितना था 0, तो एक बार प्लस का 5 अपॉन 12 माइनस के 5 अपॉन 12 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना बच जाएगा 0, यानी कि इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा 0। ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारा हो गया है कंप्लीट। हम अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया हो गया। तब तक के लिए बेटा क्या करना है, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के साथ।